साथ रोहित पुनेठा। आजकल हिंदुस्तान में कराची से आई दुल्हनिया है, उसकी स्टोरी हर कोई जानना चाहता है। सारी सीमाएं तोड़कर सीमा सचिन के प्यार में भारत तो आ गई, उन्हें बेल भी मिल गई, लेकिन ग्रेटर नोएडा के जेवर में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर और उनके प्रेमी सचिन अब आगे क्या करने वाले हैं? सीमा क्या भारत में रह पाएंगी? भारत का कानून क्या उन्हें यहां हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देता है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं और ये सवाल सीमा के जहन में भी तैर रहे होंगे। यानी कि सीमा सचिन के लिए अभी जो आने वाला वक्त है वो आसान नहीं होने वाला है। जेवर सिविल कोर्ट ने सीमा और सचिन को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो न तो देश छोड़कर जा पाएंगे और न ही अपना पता बदल सकते हैं। सीमा गुलाम हैदर 13 मई को अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी। उनके पास न तो भारत आने का वीजा है और न ही किसी प्रकार की परमिशन या इजाजत उनके पास थी। जानकार कहते हैं कि सीमा को इस केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में डिपोर्टेशन का ऑर्डर दिया जाना चाहिए, यानी कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के कराची से भारत आई सीमा हैदर ने अब तुलसी पूजन की उनकी तस्वीरें सामने आई। गले में वो लाल रंग का एक पटका पहने हुए दिखी जिस पर राधे राधे लिखा हुआ था। माता तुलसी को जल चढ़ाते हुए वो नजर आ रही हैं और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख भी रहे हैं, वो कह रही हैं कि मैं पूरी तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंग चुकी हूं, अब मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं हिंदुस्तानी हो गई हूं। और फिर अपने उसी कहे के बाद वो अपने पूरे विधि विधान के साथ, जैसे भारतीय परंपरा होती है वैसे ही पूजा करती हुई भी नजर आई। सीमा ने हाथ जोड़कर मां से मन्नत भी मांगी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी पूजा पाठ की तस्वीरें हैं जिसको सीमा कहती हैं कि वो पूरी तरीके से दिल से अपना चुकी हैं। वो कह रही हैं कि हिंदुस्तान को मैं दिल से अपना चुकी हूं और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो पूजा पाठ है, उसे भी दिल से अपना चुकी हूं। चलो हो गया। अब पबजी वाले प्यार की ये 4 तस्वीरें देखिए। अब इसको मैं पबजी वाला प्यार क्यों कह रहा हूं? दरअसल पबजी ही वो कड़ी है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। सीमा और सचिन सबसे पहले पबजी के जरिए ही आपस में मिले थे, वहीं पर दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और उस पबजी की शुरू हुई बातचीत देखिए आज इस मकाम पर पहुंची कि सीमा पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान यहां पर सचिन के पास रहने आ गई। 50 दिन से ज्यादा वक्त से सीमा सचिन के पास जेवर में रह रही हैं। 4 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था और 8 तारीख को सीमा, सचिन और सचिन के पिता, क्योंकि इन तीनों को अरेस्ट किया गया था लेकिन इन तीनों को सशर्त जमानत मिल गई है। अब सीमा और सचिन कई सवालों के बीच रह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि उनको साथ रहने दिया जाए। सीमा कह रही हैं कि मुझे पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए, लेकिन सीमा के पति गुलाम हैदर जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, वो सऊदी से ही हमारे साथ जुड़े, वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमा बेवफा है। वो अपील कर रहे हैं कि उनके जो 4 बच्चे हैं उनके, जो सीमा के साथ यहाँ भारत आ गए हैं, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो तमाम सवाल हैं जो तैर रहे हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है और उनके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो सीमा हैदर हैं वो खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं और सीमा से हम बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हम सीमा से जानना चाह रहे हैं। न सिर्फ हम बल्कि हिंदुस्तान, खुद उनके पति गुलाम हैदर भी इन सवालों को जानना चाह रहे हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। आपके जो पति हैं गुलाम हैदर, जो सऊदी में हैं, वो कई तरह के आरोप आपके ऊपर लगाते हैं। आप कहती हैं कि तलाक दे दिया है, वो कह रहे हैं कि मैंने तलाक दिया नहीं है। किस तरह के रिश्ते थे? क्यों आप पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती? क्यों आपने अपने पति को छोड़ दिया, जैसा वो आरोप लगाते हैं? चाल है सर, उनकी वो चाल है, इनकी ये चाल है, ठीक है सर, कि मतलब वो बार बार मुझे भी कह रहे थे और जब मैं लाइव थी तब भी ये भी कह रहे थे कि सचिन को जेल भेज दे, सचिन को तो जेल भेजूंगा। अब इनके कहने से मोदी जी या योगी जी सचिन को जेल नहीं भेजेंगे। अगर जेल कोई जाएगा भी तो मैं जाऊंगी, सचिन जेल नहीं जा सकते। दूसरी बात, हैदर मेरे पति नहीं है जो वो ये दावा कर रहे हैं सर। वो 4-5 साल से मुझसे दूर, 4 साल से मुझसे दूर रहे हैं, तो उनका दावा बनता नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, मेरे पति सचिन है, मुझे पता है उन्होंने मुझे तलाक दी है, वो नहीं मान रहे, इस बात को नहीं मान रहे। तो मैं उनसे कह रही हूँ मैं ठीक है, मैं उनसे अब तलाक लेती हूँ, तो इस बात से वो नहीं मान रहे कि मैं अब क्यों दूँ। ये बात जबरदस्ती वाली नहीं है। मैं जब उनके साथ रहना नहीं चाहती, चलो मैं सचिन के साथ भी नहीं रहती, पर मैं हैदर के साथ तब भी नहीं रहूंगी, तो जबरदस्ती वो मुझे रखने की बात क्यों कर रहे हैं?
मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं बगैर वीजा के आई हूँ। ठीक है, आप ये मान रही हैं कि बगैर वीजा के आना आपकी गलती थी, लेकिन आप उस बात को स्वीकार नहीं करती जो आपके पति कहते हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि तलाक हुआ है, आपके पति कहते हैं तलाक नहीं हुआ। खैर, अब आप हिंदुस्तान आ गई हैं, अब आपकी पूजा पाठ करती हुई जो तस्वीरें हैं वो मैंने देखी हैं, वो वायरल हो रही हैं, और आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगातार ये गुहार लगा रही हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। आप मुझे ये बताइए कि आप 50 दिनों से ज़्यादा वक्त से हिंदुस्तान में हैं, आप भारत और यहाँ की जो संस्कृति है उसको कितना समझ पाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही कल्चरल डिफरेंस है। बिल्कुल मैं बन के रहूंगी और बन के दिखाऊंगी सर। मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ, कोई मैं अकेली नहीं आई, और मैं कोई सारा इन लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया है, जो रहता है वो भी कर लेंगे, लगे हुए हैं लोग। ऐसे ही मैं नहीं कह रही कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, पहले क्लीन होने दें फिर ही मुझे चाहिए नागरिकता। बाकी ये जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ खाली बातें ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इनके प्यार में आई हूँ और यही हकीकत है, और तब ये सामने आ जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए, मैं वापस एक बार आपके जो पति हैं जो दावा कर रहे हैं उस पर मैं आना चाहूँगा, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े थे। जो हैदर हैं और आपके बीच कब आपको लगा कि सब ठीक नहीं चल रहा है, रिश्ते कब आप दोनों के बीच खराब होने शुरू हुए? कहा यह जा रहा है कि आपने हिंदुस्तान आने के लिए हैदर की जो प्रॉपर्टी है उसको 12 लाख रुपए में वहां पर बेच दिया, और हैदर ये दावा करते हैं कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा की थी, जोड़ी थी। बिल्कुल सर, मैं पहले गांव में रही हूँ, फिर एक हाउसवाइफ पर रही हूँ, और अब मैं यहाँ आई हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में ना मैं जेल देखी, जहाँ मैंने कोई ऐसा कभी गलत काम करा है, पाकिस्तान में भी कोई मेरा रिकॉर्ड निकाले, कभी मैंने कोई ऐसा गलत काम करा ही नहीं। हाँ, यहाँ ये मेरा क्राइम है कि मैं बगैर वीज़ा के नेपाल से इंडिया आई। इसके अलावा मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ और यही हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हैदर मेरे पति नहीं है, मेरे पति सचिन है। मैं 13 मई को आई थी सर। ठीक है, नहीं, मैं तो उस बात को कह रहा था, क्योंकि आप तो कह ही रही हैं कि भाई हैदर आपके पति नहीं हैं, लेकिन हैदर तो ये दावा करते हैं कि कोई किसी तरह का कोई तलाक आप दोनों के बीच में नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि 50 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है आपको यहाँ पर सचिन के साथ जेवर में रहते हुए, कब आपको लगा कि आप लोगों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए? क्योंकि जब आप कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे तभी ये सारा मामला खुल गया था कि आप पाकिस्तानी हैं और आप चोरी छिपे यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रही हैं, जेवर में रह रही हैं। बात अगर मैं क्राइम में होती तो मैं इनके साथ अच्छे से रह रही थी, किसी को कोई डाउट नहीं था कि मैं पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ। मैंने हम दो खुद गए वकील के पास कि हमारी कोर्ट मैरिज कराई जाए, तो वो वकील ही फ्रॉड थे, जिन्होंने, उनका नाम मुझे पता नहीं है, अगर नाम पता होता तो मैं ज़रूर लेती। उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर मैं ऐसी क्रिमिनल होती तो वकील के पास क्यों जाती? मुझे यहाँ के मतलब हम मतलब जायज़ तरीके से रहना चाहते थे, लीगल रहना चाहते थे हम, इसलिए वकील के पास हेल्प के लिए गए। अगर मैं क्राइम से आती, मेरे मन में ऐसा होता तो सचिन मेरे साथ थे। मैं एक बार फिर से आपके पति की ओर लौट रहा हूं। आप कहती हैं कि वो पति नहीं हैं, लेकिन उनका ये कहना है, गुलाम हैदर, चलिए मैं नाम ले रहा हूं, गुलाम हैदर ये कह रहे हैं कि आपका और उनका प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज हुई थी। क्या आपकी उनसे शादी लव मैरिज थी? मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं। ये झूठ कह रहे हैं सर। सरासर मेरी मजबूरी की शादी थी, कोई प्रेम विवाह नहीं था। ये अभी हैदर के साथ सारे जो वहाँ के मौलाना साहब है, कोई भी सब सपोर्ट में है, पर मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं हैदर के साथ कभी भी नहीं रहूँगी, किसी सूरत में नहीं रहूँगी। ठीक है, आपने तो मन बना लिया कि आपको अब गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना है, लेकिन जो गुलाम हैदर हैं, जो आपके शौहर साहब हैं, वो ये कहते हैं कि हमसे जब बात वो कर रहे थे तो उन्होंने हमसे अपील की थी कि सीमा तक मेरा मैसेज पहुंचाइए और सीमा को ये कहिए कि कम से कम जो उनके बच्चे हैं, जो 4 बच्चे उनके हैं, उनको तो पाकिस्तान भेज दें। इस पर क्या कहेंगे? कौन से बच्चे? जब बच्चे इनको पापा ही नहीं मानते, कभी जिंदगी में इन्होंने इनको पापा कह के नहीं बुलाया, तो बच्चे कैसे? और दूसरी बात, प्यार की निशानी ये नहीं है। जो 8-8 बच्चे पैदा करती हैं, गांव में रहती हैं, 3-3 शादियां करते हैं, क्या वो तीनों प्यार होते हैं? नहीं, ये मजबूरी होती है औरत की, क्योंकि पाकिस्तान में औरत को कोई आज़ादी नहीं है। खास करके बलोच, जो हम जिस कास्ट से हम हैं बलोच, उन पे बहुत अत्याचार और बहुत जुल्म होता है, आज भी होता है। कोई भी मीडिया वाला कैमरा लेके जो हैदर का गाँव है वहाँ जाएगा तो उनको सारी हकीकत पता पड़ जाएगी कि वहाँ की औरतें कैसे रह रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई लव मैरिज नहीं थी, ये मजबूरी की शादी आपकी थी, लेकिन ये बताइए कि हैदर कब आपको छोड़कर सऊदी अरब गए और
कराची जो जहां पर आप रह रही थी अब तक कुछ वक्त पहले तक, वहां पर किसके साथ आप रह रही थी, कौन था आपके साथ? मैं भारत इनके प्यार में आई हूँ, कोई अत्याचार नहीं था, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। कोई हैदर जो ये बातें कर रहे हैं या हैदर का पापा या कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे पापा थे जो मेरे साथ थे, उनकी डेथ के बाद मैं अकेली ही रहती थी। मैं मतलब अत्याचार से भाग के नहीं आई, मैं अपनी मर्जी से सचिन के पास आई हूँ, मोहब्बत में आई हूँ। ये मतलब बाकी हैदर जो थे वो मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहते थे, उनका सही व्यवहार नहीं था मेरे साथ। सीमा, आप ये कहती हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए, आप यहीं रहना चाहती हैं, आप यहीं पर सचिन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करना चाहती हैं, लेकिन दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में ऐसे बहुत से लोग हैं, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, यहाँ भी, जो ये चाहते हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह से कोई भी अगर बगैर वीज़ा के भारत आ जाएगा, बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन करे भारत आ जाएगा, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे नहीं पता हिंदू धर्म में से हैं कोई भी हैं, पर सपोर्ट हम इस वक्त हमारे साथ पूरा भारत है। कुछ ही लोग हैं जी सर, जो कुछ ही लोग हैं जो हमारे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं। बाकी सबको पता है हमारे प्यार की कदर सब पूरा भारत कर रहा है। ऐसा आपको लगता है कि आपके प्यार की कदर पूरा हिंदुस्तान कर रहा है? खैर, अच्छी बात है। आपके जो पति हैं हैदर, वो मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि मेरी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दीजिए, मुझे सौंप दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ऐसे क्या हालात बने कि आपको हैदर और पाकिस्तान से अगर मैं कहूं कि नफरत हो गई है? इतनी नफरत क्यों हो गई है? मैंने बहुत कहा है, पाकिस्तानियों से भी कहा है कि प्लीज़ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रहने दें। ठीक है, अगर कोई बेटी कहीं जाती है तो उसे आशीर्वाद और दुआएं दी जाती हैं, तो मुझे दुआएं ही दे। मैं बहुत खुश हूँ सचिन के साथ, मैं हैदर के साथ ना वहाँ खुश थी, ना आगे फ्यूचर में खुश रहने वाली थी, और ना ही कोई ज़बरदस्ती मुझे हैदर के साथ रख सकता है। पाकिस्तान का भी कानून ये कहता है कि 18 साल से बड़ी लड़की अपना फैसला ले सकती है, तो मैंने अपना फैसला लिया है। कोई भी अपने लिए हर कोई आवाज़ उठा सकता है, तो मैंने भी उठाया। जबरदस्ती हैदर कह के कि पाकिस्तानी या मोदी जी से ये कह के मुझे बच्चे बीवी दे दे, बच्चे बीवी भी तो आना चाहें, जबरदस्ती रखेंगे? इनके पीछे भी कोई साजिश है। एक मतलब मीडिया वाले सुबह आए थे, उनके पास एक रिकॉर्डिंग आई थी पाकिस्तान से, वो हमें दिखा रहे थे, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो मौलाना टाइप से। उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं भेजी। तो हम लेंगे तो जरूर मीडिया में देंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी मीडिया में दूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मेरे पहले सवाल में के जवाब में भी आपने यही कहा था, अब भी आप यही कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं जाना चाहती, वो तो जो भी एक लॉ है यहाँ का उसके हिसाब से आगे फैसला होगा। लेकिन हैदर जो हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पति नहीं हैं, लेकिन उन बच्चों को तो पिता हैं, वो तो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। अच्छा, वो जो इनके 2 बच्चे हैं वो कहाँ हैं? आप उनकी बात क्यों नहीं करते? वो बेचारे ना कभी स्कूल का मुंह देखा, ना कभी अच्छा खाना खाया, ना अच्छा कभी पहना, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मेरी ही बात क्यों कर रहे हैं? हैदर की पहले भी तो पत्नी थी, उनकी बात क्यों नहीं चल रही सर? मेरी बात इसलिए चल रही है क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ और उनसे शादी करी, इसलिए क्योंकि पूरा पाकिस्तान के जो भी मुल्ला है, जो भी मौलाना साहब हैं, वो इकट्ठे होके यही बात कर रहे हैं, इसलिए मेरी ही बात चल रही है। हैदर के पहले 2 बच्चों का इंसाफ क्यों नहीं दिलाया जा रहा? अपना चुकी हूँ सर। हैदर को अपने परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो। उनको वहाँ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, तुम ही हो जो मुझे मतलब इसको वापस ला सकते हो, और हैदर वही कर रहा है। वरना मेरी बहनें भी तो हैं, पर हैदर को सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम हो मतलब जो वही है जो मुझे वापस ला सकता है, तो इसलिए इन्हीं को ही मतलब बनाया जा रहा है, हथियार बना के हैदर को मेरी तरफ इस्तेमाल किया जा रहा है सर, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मैं हैदर के साथ नहीं रहना चाहती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे पति भी आपके साथ, जो आपके पति है वो हमारे साथ जुड़े थे, इंडिया न्यूज़ पर जुड़े थे, और वो आप पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं बेवफाई का कि आप बेवफा हैं। तो फिर आप उस वक्त इंडिया न्यूज़ लाइव देख रही थी, क्यों आप रो रही थी? और फिर सुना कि आप बेहोश भी हो गई थी। आपकी परेशानी क्या है? एक बात बताइए कि क्या आप कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्या पाकिस्तान जाना चाहेंगी आप कभी? मैं कभी भी नहीं जाऊंगी सर, मैं यहाँ मर जाना कबूल करती हूँ, पाकिस्तान जाना कबूल नहीं करती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, पाकिस्तान तब भी नहीं जाऊंगी।
अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए, एक सवाल का जवाब। आपने कह दिया पाकिस्तान नहीं आप जाना चाहती हैं, आप यहीं रहना चाहती हैं, ठीक है। फिर मैं वही कहूंगा कि ये तय होगा लॉ से, ये तय होगा कानून से। मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि क्या आपके बच्चे पाकिस्तान के में अपने पिता के पास अगर जाना चाहेंगे, अपनी मर्जी से जाना चाहेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से चाहते हैं कि वो अपने अब्बा के पास जाएं, अपने पिता के पास जाएं, तो क्या आपको आपत्ति है? जाने देंगे उनको आप? अच्छा, कानून तलाक सामने बैठ के ले ली जाती है, मैं इनको भेजूंगी कागज, ये साइन कर दे। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ना, तो ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे? ये चाह रहे हैं पाकिस्तान जाओ, ये बचपनी है, ये बचपने वाली बात है। जब मैं हैदर से प्यार नहीं करती, जबरदस्ती हैदर मुझे कैसे रख सकते हैं सर? मैं इनसे प्यार, जब तलाक देने की, तो तलाक तो मुझे दे चुके हैं, ये तलाक मुझे दे चुके हैं सर, ये मानने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान का कानून यही कहता है, पाकिस्तान का कानून भी यही कहेगा। कौन से कानून में लिखा है, कौन से कानून में लिखा है सर? मेरी बात, अगर बच्चे इनके पास जाना चाहते हैं, हर कानून यही कहता है, बच्चों से ही पूछा जाएगा। पहले जो छोटे बच्चे हैं वो माँ के साथ ही रहेंगे थोड़े बड़े होने तक, और बड़े बच्चों से पूछा जाता है कि आप माँ के साथ रहोगे या पापा के साथ हो, ये बच्चों का डिसीजन होता है। क्योंकि मेरे बच्चों ने इनको देखा नहीं, ज्यादा प्यार नहीं लिया, तो इनके पास कैसे जाएंगे? अगर फिर भी जाना चाहते हैं, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं, बच्चों से पूछा जाएगा। बिल्कुल वही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। आप कह रहे हैं कि आपको एतराज नहीं है, लेकिन आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, आपके जो बच्चे हैं वो आपके साथ ही रहेंगे, वो वहां नहीं जाना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।